अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग हाँ, क्यों पांव तले रौंदते हो? क्यों पांव तले रौंदते हो उसको? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? ध्यान दीजिएगा, आज बहुत सारे लोग इस वचन से चूक जाते हैं। पता है, परमेश्वर से बढ़कर आदर देते हैं पति को, परमेश्वर से बढ़कर आदर देते हैं बच्चे को, परमेश्वर से बढ़कर आदर देते हैं परिवार को, परमेश्वर से बढ़कर आदर देते हैं किसी को भी। तो यहाँ पर इस वचन में हम चूकते हैं। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर उसको क्या बोलता है एली को, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है। देखिए एली याजक के पुत्र लुच्चे थे, लिखा है। याजक के बेटे याजक होंगे वाली बात नहीं है। क्यों? अगर आशीषित नहीं हुआ रहेगा, मैं एली याजक की पत्नी के बारे में नहीं जानता हूं, यहां पर है क्या? नहीं ना? तो देखिए क्या लिखा है, 12 पद को पढ़ के देखो। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हाँ, क्या थे? लुच्चे थे। बोलते ना, ए लुच्चा लफंगा, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों थे जी? क्यों थे? इसका कुछ रीजन, कुछ कारण है। इसका हम डीपली गहराई से अध्ययन करेंगे तो अब समझ में आएगा। और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेरबली चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए, अगर ये बहुत सारा नियम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन लोग का लुच्चापन सही नहीं हो पाया। वहां पर उसका बाप याजक था लेकिन उसके बेटे लोग क्या हो गए थे? लुच्चे हो गए थे। इसलिए मास्टर के बेटा मास्टर नहीं होता बोलते हैं ना। एली याजक ने कभी भी इन सारी बातों को उनको नहीं बताया, नहीं कहा। तभी बोला गया मेरा बेटा है, मेरा सेवक है, मतलब मेरा बेटा है, मेरा लड़का है, फुल आजादी दो। बढ़िया है, आजादी दो। लुच्चे लफंगे होंगे तो पता चलेगा, परमेश्वर एक दिन इस वचन को खोल देगा और बोलेगा तुम अपने बेटे बाल बच्चों को, क्यों बोला इधर कि जो कोई मुझे छोड़कर अपने बाल बच्चे प्रियजन को, माता पिता भाई बहन इन सबको मुझसे प्रिय जानता है तो मेरा चेला। कीमत चुकाना पड़ता है। देखिए साल्वेशन अर्थात उद्धार, मोक्ष पाना, चंगाई पाना, यह तो फ्री दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलती ऐसे बंद हो जा रही है, मुंह नहीं खुल पा रहा है। थोड़ा देर रुक जाइए, अगर पेट इधर ढूंढ रहा होगा तो भोजन भी मिलेगा। इधर प्रबंध है कि नहीं जी? नहीं, उसे अभी क्या बता रहा था? हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान आए तो कलीसिया में भविष्यवाणी करने के लिए लगा लो। हालेलुया। इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं और दुष्ट आत्मा को अवसर देते हैं। परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में धारण नहीं करते और दुष्ट भूत प्रेत आत्मा को अवसर देते हैं और क्या होते चले जाते हैं? उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखिए सब कुछ सीखने के बाद अगर परमेश्वर आपको वरदान दे तो आप चलाने पाओगे कि इसको? हेलो, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ दुख और ये सुख, ये सारे अनुभव को प्राप्त करने के बाद अगर आपको दर्शन मिले, आपको भविष्यवाणी मिले, आपको देखिए परमेश्वर आपके लिए स्पेशल चीज रखा है और आपको उन लोगों के जो कम प्रेमी हैं उनको ये चीज दे दे करके आपको सिखा रहा है और आप पाओगे तो क्या वैसा इस्तेमाल करोगे जैसे लोग कर रहे हैं? आपको लगेगा कि अरे मैं तो बेहतर इस्तेमाल करूंगा यार, करूंगी इसको। आपको अनुभव दिया जा रहा है, आपको नहीं मिला है, इसका मतलब बहुत बड़ा चीज रखा है परमेश्वर ने, ताकि इन छोटे छोटे लोगों से क्या करो? सीखो कैसा यूज किया जाता है, कैसा इस्तेमाल किया जाता है। उन लोग नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? ये क्यों बोला गया ऐसा? आज बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं। जो मिलता है उस पर भी विश्वास हो कि नहीं। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाना बोला, कैसा बनाओगे अधर्म के धन से अपने लिए मित्र? तो ये एली याजक ने क्या नहीं किया था? ध्यान नहीं दिया था। तभी परमेश्वर बोलता है तू मेरे से अधिक, हाँ तू मेरे से अधिक अपने बेटों को क्यों आदर करता है? तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? देखे परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के अलावा किसी और को ज्यादा महत्व दे दिए, उसका कीमत आपको चुकाना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? उद्धार फ्री है, आओ पापों की क्षमा पा जाओ। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल होना है, अगर आपको बहुमूल्य
रीति से काम करना है परमेश्वर की उपस्थिति में और कुछ बड़े चीजों को प्राप्त करना है, इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? कीमत ये भी नहीं मिलेगा, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्री तो मिल गया उद्धार, संगति तो फ्री मिल गया, छुटकारा तो फ्री में मिल गया, लेकिन अगर और कुछ चाहिए, बड़े आशीष चाहिए, उसके लिए आप कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन रात एक करना पड़ेगा। हो सकता है रात में 2 बजे उठने के लिए बोले प्रभु, उठना पड़ेगा, आंख को ऐसा मलते हुए उठना पड़ेगा, प्रभु क्या है प्रभु बता। ये कीमत है। और ठीक ऐसे समय में पवित्र आत्मा जगाएगा तो कैसा करोगे? क्योंकि उस वक्त एक व्यक्ति, एक समय कोरबा में जब थे तो रात को 2 या 2:30 बजे, करीबन 2-2:30 बजे अपने घर में वो कुछ पॉइजन खा करके फांसी लटकने पर था। कोई नहीं था वहां पर, लेकिन एक प्रभु के दास को प्रभु ने बोला कि जा फलाना गली में जा, वहां एक लड़का ऐसा ऐसा करने वाला है। जैसा ही वो रस्सी लटका कर चढ़ने वाला था, उसी घड़ी खटखटाया दरवाजा। उसने खोल के देखा, काला व्यक्ति वहां पर सामने खड़ा हुआ है और उसने बोला कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हो भाई, मुझे परमेश्वर ने बताया, मैं कभी नहीं जानता तुम्हारे घर को, मैं कभी नहीं जानता तुम्हारे नाम, लेकिन डायरेक्ट तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर खटखटा रहा हूँ, मैं यहाँ से पैदल आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो आप ऐसा ऐसा कर रहे हो और इन बातों के कारण ऐसा कर रहे हो। उसका फांसी लगाना बंद हो गया। उसने आकर मेरे सामने गवाही दिया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ऐसी घटना घटी, मैं फांसी लगाने पर था, एक व्यक्ति आया और परमेश्वर ने उसको बोला था। उस व्यक्ति से भी मुलाकात किया मैंने। उस व्यक्ति को करीबन 2014 में फिर से दोबारा मुलाकात हुआ। जिस व्यक्ति ने इस रीति से भविष्यवाणी किया था, प्रोफेसी किया था, उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति ऐसा डिप्रेशन में चला गया था। मैं बोला जिस समय इस व्यक्ति से मैं सीखा करता था, आज 2014 में मुझे परमेश्वर ने उसको सिखाने के लिए भेज दिया। बोला ब्रदर आपके लिए बहुत बड़ी आशीष, इसलिए और कुछ श्रेणी है, उस श्रेणी में जाने के लिए, ले जाने के लिए, उस स्टेप में आपको पढ़ाने के लिए परमेश्वर ऐसा अनुभव दिया है। मैंने तो 2006 में करीबन आपसे सीखा था बहुत सारी बात। आप किसी किसी के लिए ऐसा भविष्यवाणी करते थे, लेकिन आज भविष्यवाणी कहाँ है? कीमत नहीं चुकाया उन्होंने। क्या नहीं चुकाया? कीमत नहीं चुकाया। इसलिए आज विनम्र करता है परमेश्वर ताकि कोई भी चीज आपको दे दे और सही रीति से इस्तेमाल ना कर तो वो आपका हानि होगा। उसमें होगा कि नहीं होगा? चलिए ठीक है, 2 साल का बच्चा अभी पैदा हुआ और कुछ चलने फिरने भी नहीं जानता, एक नया ब्लेड दे दीजिए उसको। क्या कर दो? एक नया तोपाज का ब्लेड दे दो, क्या करेगा? खुद का नुकसान करेगा, लहूलुहान कर डालेगा। करेगा कि नहीं करेगा? या तो अभी आप ये क्या नाम है इनका जी? कैलाश है ना। एक बार ऐसा एक कैलाश नाम का व्यक्ति, सब अपना अपना नाम का महत्व बता रहे थे। उस व्यक्ति की बारी आई तो मेरा नाम कैलाश बोलता है, कई लाशों के लाश बोलता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता बोले, वो अच्छा पर्वत है करके बोला गया। तो उसने अपना ही नाम का मजाक उड़ा दिया था। वहां पर सब हंस पड़े थे। बड़ा विचित्र नहीं है? सबका नाम का महत्व अलग अलग है। तो वो मैं क्या बता रहा था, कीमत नहीं चुकाया उन्होंने। आपको गाने का वरदान मिला, आपने कभी उसके लिए कीमत नहीं चुकाया, समय नहीं दिया। परमेश्वर ने अपने हिसाब से आपको दे दिया, लेकिन आपने उसमें मेहनत नहीं किया। किया नहीं। परमेश्वर ने बजाने का वरदान दे दिया, लेकिन आपने उसमें मेहनत नहीं किया। परमेश्वर ने प्रचार करने का वरदान दे दिया, लेकिन आपने उसमें मेहनत नहीं किया। परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया, शुरुआत में झलक दिखाया कि नहीं दिखाया? अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हर चीज। लेकिन उसके बाद आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या रिहर्सल करते हो? क्या अध्ययन करते हो? कितनी प्रार्थना करते हो? 1 घंटा मुश्किल जा रहा है। 1 घंटा मुश्किल जा रहा है। मुश्किल से आज बाइबल के पन्ने बिल्कुल पलटने नहीं जा रहे हैं। मैं बोला था 1 साल में 1 बार कंप्लीट कर दो बाइबल, लेकिन नहीं किए, नहीं पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है भाई। और अगर बोला जाए 3-3 घंटा, 2.5 घंटे तक आंख मिटकी भी नहीं मारते भाई, पलक नहीं झपकते फिल्म को देखते वक्त, उसमें बोर नहीं लगता। 1 घंटा प्रार्थना करो, घुटने टेक के बोलने से बोर लगता है, जी भी चलाता है। अरे बैठोगे उपस्थिति में तो थकान मिट जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आती है। परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो क्या होगा? वहां पर छुटकारा आएगा, चंगाई आएगा, आशीष आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आप क्यों कहते कि हम थके हुए हैं?
थके हुए को बल देता है। आप बोलोगे हम थके हुए, तो थके हुए को बल देता है। नहीं, हम टूट चुके हैं, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है परमेश्वर। हालेलुया। आप आकर के बहस करो ना वचन में, बाकी बातों को छोड़ो, आकर वचन में बहस करो, फिर दिखाएगा परमेश्वर अपना वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहोगे अच्छा नहीं लगता है, तो इधर बोलेगा कि वो आनंद करने वाला चीज देगा। आमीन। तुम्हारा उदासी का ओढ़ना हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाएगा। हालेलुया। अगर ठंडी लग रही बोलोगे तो इधर गर्माहट के लिए भी है ना। आपका हर चीज का इधर तोड़ है, हर चीज का इधर जवाब है, लेकिन कह तो दो। और नहीं कहोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, उसके लिए कोई इलाज तो नहीं है। तो बोला एलियाजा को, बोला तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग, पढ़ो जी, तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की इच्छा से हाँ, इच्छा से नहीं, अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। हाँ, कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है हाँ कि मैंने कहा तो था हाँ कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे हाँ। सामने सदैव चला करेगा। देखिए परमेश्वर कैसा वादा बदल दिया। मैंने कहा तो था, मैंने कहा तो था। सुनो, इधर ध्यान से सुनिए। वो बोलेगा मैंने कहा तो था, मैंने वादा किया तो था, मैंने तुमको देने का प्रतिज्ञा किया तो था, लेकिन अब वापस ले रहा हूं। क्यों? पढ़ो आगे। कि तेरा घराना, कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। मेरे सामने बड़े अधिकारी बनकर सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, अब पलट रहा है, परमेश्वर यहोवा की अब वाणी है, यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, यह बात मुझसे दूर हो। मैं जो करने वाला हूं वो नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा आदर करे हाँ मैं उनका आदर करूंगा। सुने रहना प्रिय भाई बहन, आप चुकते वहीं पर हो। आप उन बड़े आशीष को प्राप्त करने के लिए जब तक आदर नहीं करोगे नहीं